पूरी जागरूकता पूर्वक चिंता करते रहेंगे। भाइयों बहनों, ये चुनाव यहां समाप्त नहीं हो रहा है। हमारी आ यात्रा चोटिला से शुरू हुई, मां चामुंडा के आशीर्वाद से शुरू हुई और नवरात्रि में वाया कठलाल होकर के हम कर्णावती पहुंच गए। चोटिला जो कभी जीतते नहीं थे, लोगों ने विजय दिला दिया। कठलाल 60 साल में जीते नहीं था, लोगों ने विजय दिला दिया। कुछ लोग बिना जानकारी को टीवी पर डिबेट करते हैं, ये तो शहरी मत क्षेत्र हैं, ये दिखना है, फलाना है। इन पंडितों से मुझे कहना है, अभी कुछ ही दिन पहले कठलाल जो ठेठ ग्रामीण इलाका है, वहां हम 60 साल में पहली बार अभूतपूर्व विजय प्राप्त करके आए हैं। और अभी भी आपको इतना भरोसा न हो तो 10 दिन बाकी है, इंतजार कर लीजिए। मुझे गुजरात की जनता पे भरोसा है। गुजरात की जनता को विकास चाहिए और विकास को समर्थन कर रही है। और भाइयों बहनों, उसी के कारण भारतीय जनता पार्टी की विजय पताका निरंतर आगे बढ़ती चली जा रही है। भाइयों बहनों, मैं कुछ आज राजनीतिक विश्लेषण करना चाहता हूं। और जब मैं राजनीतिक विश्लेषण करना चाहता हूं तब मैं किसी भी दल की आलोचना करने के लिए नहीं कर रहा हूं, लेकिन लोकतंत्र में यह भी एक दायित्व होता है और उस दायित्व को निभाना हमारा कर्तव्य है। और आगे तहसील परिषद, जिला परिषद के चुनाव चल रहे हैं, तब मुझे मुखर होकर के इन बातों को कहना जरूरी है और इसलिए मैं कुछ बातें आज बताना चाहता हूं। भाइयों, मैंने चुनाव में हम शांति, सलामती और विकास के मुद्दे को लेकर के चले। दूसरी तरफ अपप्रचार की आंधी चल रही थी और कोई विषय नहीं छोड़ा हम पर अपप्रचार करने के लिए। जैसे भारतीय जनता पार्टी में तो इतना बड़ा बवंडर खड़ा हो गया है, पार्टी कार्यकर्ता बढ़ चुके हैं, सब खत्म हो चुका है। मैं उन सभी मेहरबानों को कहना चाहता हूं, भैया कुछ तो सीमा रखो और इस परिणाम से कुछ तो सीखो। झूठ कब तक चलाएंगे हम? और जनता के दिलों में ये झूठ नहीं पहुंचता है। जनता के दिलों में वो बात पहुंचती है जो उसकी आंखों के सामने होती है। हमें अखबार में जगह कम भले मिले, लेकिन जनता के दिलों में हमारी जगह है, ये सिद्ध हो चुका है। मैं जानता हूं मीडिया तक पहुंचने के लिए हमें और मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उनको भी जीतूंगा मैं। दोस्तों, मैं विश्वास से कहता हूं, उनको भी मैं जीतूंगा। प्यार से जीतूंगा, सच्चाई से जीतूंगा, परिश्रम के माध्यम से जीतूंगा, अपनापन लेकर के जीतूंगा। लेकिन वो दिन भी आएगा, मैं मीडिया के मित्रों को भी जीतूंगा, क्योंकि हमें देश के लिए काम करना है, हमें गुजरात का भला करना है। हम गुजरात के माध्यम से देश की सेवा करना चाहते हैं। हम किसी से अपने से दूर नहीं रख सकते। मित्रों, लोगों को आश्चर्य हो रहा है, इतनी बड़ी मात्रा में मुसलमान भाजपा को वोट दे रहे हैं। मित्रों, 80% विजय साफ साफ बताता है कि 30% से ज्यादा अगर वोट मुसलमान ने दिया होगा, तभी भारतीय जनता पार्टी 80% विजय प्राप्त करती है। मैं पॉलिटिकल पंडितों को कहना चाहता हूं, गुजरात को इतना बदनाम किया है आप लोगों ने, लेकिन उनका दिल जीतने में भी हम सफल हुए हैं। उनको भी हम ये बात समझाने में सफल हुए हैं कि वोट बैंक पॉलिटिक्स और विकास का पॉलिटिक्स, वोट बैंक के पॉलिटिक्स ने आपका भला नहीं किया है, अपीजमेंट के पॉलिटिक्स ने आपका भला नहीं किया है। विकास की राजनीति ही आपका भला करेगी। और हमारी सच्ची बात, डंके की चोट पर उनको कहने का सामर्थ्य हम में है और आज उनको हमारे साथ लेने में हम सफल हुए हैं। कठलाल से हमने परिणाम में देखा, एक एक बूथ का मैंने एनालिसिस किया है और आज भी मैं कहता हूं 30% से ज्यादा वोट
भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मुस्लिम समाज ने दी है। ये साफ दिखाता है कि झूठ कैसा चल रहा है और सच्चाई क्या होती है, ये साफ साफ दिखाई देता है। मैं और भी बात बताना चाहता हूं। भाइयों बहनों, कुछ वर्षों पहले श्रीमान राजीव गांधी जी ने जो चुनाव अभियान चलाया था, उसमें जो उनका एड कैंपेन था, उसमें सब विरोधियों को सांप और पता नहीं क्या क्या पेंट किया था, और जो चुनाव राजीव गांधी हार गए थे, पूरी कांग्रेस की हालत खराब हुई। बहुत ही अहंकार से भरा हुआ, बहुत ही नकारात्मक चुनाव अभियान चलाया था, और बाद में मीडिया ने उसकी भरसक आलोचना की थी। मित्रों, इस गुजरात में मैं इस चुनाव में देख रहा हूं, भाइयों हमसे सीखना चाहिए। देखिए, जनता नकारात्मक चीजों को स्वीकार नहीं करती है। हम भी सकारात्मक रास्ते पर चले। जनता ने हमारी कमियों को भी स्वीकार किया, हमारी गलतियों को भी स्वीकार किया, हमको आशीर्वाद दिए। लेकिन हम अहंकार लेकर के, नकारात्मकता से लेकर के चलते तो ये जनता हमें स्वीकार नहीं करती। इस चुनाव से लोकतंत्र हमें एक संदेश दे रहा है कि राजनीति अब उतनी मैच्योर हो चुकी है, भारत का मतदाता इतना मैच्योर हो चुका है कि वह नकारात्मक राजनीति की स्वीकृति नहीं देता है। वो आलोचना को स्वीकृति देता है, नकारात्मक को स्वीकृति नहीं देता है। और लोकतंत्र में आलोचना अनिवार्य है। अगर आलोचना नहीं है तो लोकतंत्र में विकास की संभावना ही रुक जाएगी। लेकिन आरोपों के लिए लोकतंत्र में जगह नहीं है, आलोचना के लिए जगह है। जो लोग आलोचना का मार्ग छोड़ करके आरोप के मार्ग पर चल पड़े, जो लोग सकारात्मकता छोड़ करके नकारात्मकता की राजनीति पर चल पड़े, जनता जनार्दन लगातार उनको सबक सिखा रही है, उनको संदेश दे रही है। लेकिन भाइयों बहनों, ये संदेश सिर्फ जो पराजित हुए उनके लिए नहीं है,